नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं शहर के आरडीएस कॉलेज में। कॉलेज का यह मैदान परिसर है जहां पे अभी लोग बास्केटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलने शाम का शाम आते हैं। और इसी सब बीच में हमारे साथ कुछ छात्र हैं, युवा हैं, जिनसे हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। युवाओं में क्या रुचि है, कितना रुचि है इस इलेक्शन को लेकर, और क्या मुद्दा है इनके हिसाब से, क्या मुद्दा होना चाहिए और क्या मुद्दा है, और किस मुद्दे को देखते हुए इस बार वोटिंग किया जाएगा। तो आइए भैया, क्या नाम हुआ? गौतम सिंह नाम हुआ। आप युवा हैं जी। एक युवा के नाते इस बार क्या मुद्दा है बिहार में? बहुत सारी मुद्दा हैं, क्या क्या बताएं, तो ऊपर से नीचे तक मुद्दा ही मुद्दा है। मेन तो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, आप लोग आ सकते हैं। रोजगार। मेन चीज़ होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इस पे कभी काम हुआ है क्या? शिक्षा, आप बताइए नीतीश कुमार जी ने क्या किया? शिक्षा के स्तर पे क्या किया? यही किए हैं कि बच्चों को खिचड़ी पहुंचाने का काम किए हैं, ठीक। और दूसरा काम किए हैं कि बच्चों को साइकिल पहुंचाने का काम किए हैं। और तीसरा काम ये किए हैं कि महिलाओं जो लड़की सब है उसको 2 गो ड्रेस। क्या 2 गो ड्रेस से मेरा ज़िंदगी चल जाएगा? क्या एक टाइम खिचड़ी खाने से मेरा ज़िंदगी चल जाएगा 4 साल? बताइए आप। क्या 15,000 देने से मेरा ज़िंदगी चल जाएगा पूरे ज़िंदगी? हमको चाहिए शिक्षा, और एक अच्छी शिक्षा चाहिए, जो कि आप जो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो आप शिक्षा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो टीचर को पढ़ाने में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्कूल को बनाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। शिक्षा और रोजगार, आप देख सकते हैं बिहार में क्राइम काहे होता है। बिहार बदनाम पूरे पूरे देश में बिहार बदनाम काहे है? ड्यू टू वन क्राइम। बोलता है क्राइम काहे होता है? क्राइम भाई काहे नहीं होगा? अगर आप हमको रोज़गार नहीं दीजिएगा, मेरी माँ भूखी रहेगी, बहन भूखी रहेगी, मेरे घर में परिवार भूखा रहा होएगा, तो हम उसको कहीं ना कहीं से तो पैसा देंगे ना। हम पढ़ लिख के लिए ग्रेजुएशन पास हैं, पीजी पास हैं, हमको रोज़गार नहीं मिल रहा, हम क्या करेंगे? अब बताइए क्या करेंगे? जाएंगे भाई क्राइम करेंगे, ला के देंगे। जो अपना घर में जो भूखा प्यासा उसको रोजगार खाना नहीं होने की वजह से जी। क्राइम बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार न होने के कारण ही क्राइम है, ठीक है। और दूसरा शिक्षा। स्वास्थ्य में क्या है? आप कोई भी सदर अस्पताल, जो भी सरकारी अस्पताल खोले हुए हैं, जो भी सदर अस्पताल है, उसमें आप जाके देखे होंगे या देखते भी होंगे क्या स्थिति वहाँ का। ना कोई डॉक्टर, ना कुछ। अगर मंत्री का पैर भी आया तो कोई स्पेशल डॉक्टर, और जो भी डॉक्टर बैठते हैं वो क्या है, उनका प्राइवेट क्लिनिक है। अगर 5 गो जगह वो बैठते होंगे प्राइवेट क्लिनिक में, तो एक बार आते हैं सरकारी अस्पताल में सब शक्ल दिखा के चले जाते हैं। और भी होता है कि प्राइवेट क्लिनिक यहाँ के डॉक्टर पूरे बिहार का स्थिति बता रहे हैं। पूरे बिहार में प्राइवेट क्लिनिक हर डॉक्टर का है, ठीक है। और सरकारी अस्पताल में सिर्फ इसलिए आते हैं और शक्ल दिखा के चले जाते हैं, यही होता है। सरकारी हॉस्पिटल में जितने भी अपने मुजफ्फरपुर जिला में, इससे बेहतर अभी के स्थिति में हाजीपुर है। अभी आप 9 बजे के बाद अगर आप चले जाते हैं किसी भी क्लिनिक में, तो आपको कोई डॉक्टर नहीं मिले। एक तो कोरोना का बहाना, दूसरा सेकेंडरी मैटर, कोई डॉक्टर सीट पर खड़ा हो रहा है तो वो अगर नेता बन जाएगा तो क्या वो अथी करेगा। अब से फर्स्ट मैटर यह अपने मुजफ्फरपुर के वो नेता में गिरी में क्यों आ रहा है? जब वो खुद कैंडिडेट को नहीं बचा पा रहा है तो क्या डॉक्टर बनेगा। और सेकेंडली मैटर है कि अपने मुजफ्फरपुर में 7 बजे के बाद एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। कंपाउंडर तक आपको टच नहीं, तो होता है ना। कोई इमरजेंसी वार्ड नहीं है सर। आप इससे पिछले साल देखे होंगे कौन बुखार वाला चला था, चमकी बुखार, उसमें मर गया। अभी आज चुनाव आ गया, कोरोना का कोई डाटा नहीं है। और अभी तक में अब 7 बजे के बाद अगर नहीं पता है तो अब 7 बजे के बाद किसी क्लिनिक में चले जाइए। अगर कोई डॉक्टर आपको टच करके, या मॉर्निंग में भी चल जाइए, फीस लगा कर भी आपको टच करके अगर दिख दे रहा है तो आप बोलिए। सारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं, मेडिकल में ज्वाइन हो गए, सरकारी में पैसा ले रहे हैं और प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं नाम के लिए। सरकारी में 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, जैसे गौतम जी बताएं, 5 मिनट के लिए वहाँ अटेंडेंस बना के वहाँ से गरीब लोग क्या करेंगे? सरकार ई डॉक्टर हॉस्पिटल में जाएंगे। एक बात बताइए, अभी आरजेडी रोजगार की जैसे बात कही गई, आप लोग कहे हैं, तो आरजेडी 10 लाख का वादा किया है, बीजेपी 19 लाख रोजगार। जी जी। हाँ, तो किधर जाइएगा आप? हम तो यही कहेंगे, ना 19 लाख पर जाएंगे ना 10 लाख पर जाएंगे। कोई भी नेता अपने घर से नौकरी नहीं देगा। लेकिन मोदी जी बोले थे कि पापड़ तलिए तलुआ तलिए, उससे अच्छा था तो हमको लगा आरजेडी 10 लाख बोले थे तो नीतीश कुमार बोले कि जेल से देंगे नौकरी। क्या आज उनकी नीतीश कुमार के और बीजेपी की गठबंधन है तो 19 लाख नौकरी फिर कैसे आ गया? ये इस सवाल का अगर कोई जवाब दे दे
तो हम मानते हैं। सीधा बात, ये जो भी है, जो भी पार्टी बोल रहे हैं 19 लाख और 10 लाख, वो सब राजनीतिक मुद्दा है, युवाओं को भड़काने का मुद्दा है। सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे युवा वोटर सबसे ज़्यादा है बिहार में, ठीक है। 58% युवा वोटर है बिहार में जो कि वोट करेगा इस बार। वो सब जान रहे हैं कि युवा को अगर वोट मेरे साथ आ गया तो हम सत्ता में आ सकते हैं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मेरा राज होगा, मैं यहाँ का राजा होऊंगा। वही सबका कहना है, इसलिए सब लोभ दे रहे हैं युवाओं को। और युवा सबसे ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम कीजिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा, ठीक है, आपको अगर भीड़ जुटाना है, आप सिर्फ बोल दीजिए कि यहाँ हम रोजगार देंगे, देखेगा पूरा यहाँ पे 10,000 संख्या 15,000 20,000 तो आराम से अट जाएगा इस कॉलेज में। 20,000 की संख्या में कल यहाँ युवा रहेंगे, का है ड्यू टू बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के नाम पे धोखा होता है, सिर्फ बोल के धोखा होता है। क्या आप इस बात से सहमत? हाँ वो तो है ही। आप जातिवाद मुद्दा अच्छा एक बात बताइए, जातिवाद कितना होता है यहाँ? बड़ा चर्चा में रहता है जातिवाद को लेकर। हाँ, जाति के आधार पे ही असर क्या पड़ता है, यहाँ तक जाति पे ही वोट डालते हैं ना, क्योंकि और तो कोई जितने भी जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं मतलब उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं रहता है, लोग सब तो वही हैं। कहने का मतलब कि हमाम में सभी नंगे हैं। अब आप किसको चूज़ कीजिएगा, सारा तो भरोसा नहीं बनता। हाँ, किसी पे भरोसा नहीं बनता है। चलिए कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं अभी, पढ़ाई पार्ट थर्ड में है। वोटर आईडी बन गया? अभी तक आया नहीं है, बना हुआ है, एक बार वोट डाल चुके हैं। हैं। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा? इस बार मुद्दा हमको तो लग रहा है शिक्षा पे ज़्यादा दे, शिक्षा पे ज़्यादा दे, सब कुछ सुधर जाएगा। शिक्षा पे दीजिएगा, रोजगारी हटेगा, हर एक चीज़ हट जाएगा। शिक्षा को प्रायोरिटी रखा जाए। शिक्षा को आगे रखा जाए और कुछ नहीं चाहिए बिहार को। सब नौकरी वोकरी सब मिलेगा, शिक्षा मेन मैटर। कोई भी किसी से भी पूछिएगा सरकारी स्कूल क्या है, प्राइवेट स्कूल है, रहना ही नहीं चाहिए था। सरकारी नहीं है सही तब ना, सरकारी को अगर सही बनाएगा तो प्राइवेट का जरूरत नहीं है, इससे सब शिक्षित होगा, बढ़ेगा आगे। जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है, इसलिए प्राइवेट की तरफ लोग भागना पड़ रहा है। कहा है पैसा इधर उधर इन्वेस्ट हो रहा है, शिक्षा में आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ना तो सुधरेगा बिहार। बस यही है और क्या। शिक्षा को देखा जाए। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। क्या सोचते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं? सर यहाँ मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी हम युवाओं के लिए सबसे मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। सरकार बोलती है हम 15 लाख को ट्रेनिंग दे दिए, 10 लाख को ट्रेनिंग दे दिए, कितने को नौकरी दिए ये नहीं बताते कभी भी। हमेशा सिर्फ फेंकते हैं और झूठे पेपर पे ही बोलते हैं कि इतने को ट्रेनिंग दे दिए, कितने को रोजगार दिए, मतलब नौकरी कितने को दिए, कितने लोग ट्रेनिंग करने के बाद रोजगार पा लिए, कोई संख्या नहीं बताते हैं, कोई डेटा नहीं देते हैं। सब कागज़ पे लेते हैं और सब ट्रेनिंग के नाम पे सब अपना अपना बंदरा बाट करके मैनेज कर लेता है। सब मतलब रोजगार पे ज़्यादा फोकस करें, रोजगार पे ज़्यादा फोकस है। और हम बिहार के युवाओं रोजगार पे मतलब रोजगार पाने के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। रोजगार एक अहम मुद्दा रहेगा। रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। अच्छा, मोदी जी लगातार दौरा कर रहे हैं, इसका असर पड़ेगा विपक्ष जी? नहीं, इसका असर विपक्ष पे नहीं पड़ेगा। और आरजेडी के तरफ से बाबू साहेब वाला भी बात बोला गया है, युवराज वाला, तो इसका भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक क्षेत्र होता है। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी को हम देखना चाहते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं ना मोदी जी करेंगे, ना नीतीश जी करेंगे, ना आरजेडी करेगा। आरजेडी तरफ से तेजस्वी है, लेकिन हम चाहते हैं केंद्र में सरकार रहे और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार रहे। इससे यह हो कि ना केंद्र की हिम्मत हो ना राज्य की हिम्मत हो जो गलत करे। सबसे बड़ा अगर बिहार यूपी में चेंज करना है और सबसे बड़ा कुछ चाहिए तो जातिवाद खत्म करना है, उसके लिए सबसे बड़ा शिक्षा चाहिए। और हम आज फिलहाल हम अपने मित्र के गांव में गए थे, वैशाली जिला में राघोपुर दियर पड़ता है, जहां जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि नाव से भी पार करना पड़ रहा है। ऐसे पटना के सटे हुए जिला में जिस जगह जो लालू के अपने खुद का कैंडिडेट का सीट है, जहाँ से राबड़ी जी भी एक बार हारे हैं, तेजस्वी यादव का क्षेत्र है। तेजस्वी यादव का क्षेत्र और विश्रांति सिंह के बेटा क्या सतीश जी नाम है शायद, राकेश रोशन नाम है। तो हम ये नहीं कहते हैं जात पात पर वोट न दे और सबसे पहला वोट ये करे जो आपके समाज के साथ रहे। तो आप कैसे, मतलब आप लोग कैसे भरोसा करेंगे कि तेजस्वी आएगा तो वाकई में? तेजस्वी के आने से यह होगा, मेरी सोच है। हाँ बोलिए। आप बाकी का हमको पता नहीं, मेरी यह सोच है कि तेजस्वी आ रहे हैं ना तो केंद्र में एक मोदी है बैठा हुआ, दूसरा पार्टी है और राज्य में ये है। अगर ये गलत करते हैं तो ऊपर से भी प्रेशर है, ऐसे नहीं हो सकता। जब आपको हम विकास कर देंगे और शिक्षा दे देंगे तो मेरा दिमाग खुल जाएगा।
दिमाग खुल जाएगा तो मेरा सोच खुलेगा, सोच खुलेगा तो हम उसी को वोट देंगे, ना पप्पा ना चचा ना दादा ना समाज के कहने पर। जहां हमको अच्छा लगा उस जगह हम वोट डाल देंगे। लेकिन कुछ जगह आरजेडी से गलती हुई है जहां विकास करने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी पटना के सटे हुए वैशाली जिला है जहां नदी में मित्र के अपने शहर का बताइए, आपका शहर कैसा है? मेरी शहर बहुत शहर में अच्छे विकास हुआ कि नहीं? नहीं डेंगू बढ़ रहा है, लेकिन डेंगू बढ़ रहा है, देख सकते हैं मच्छर इतना है, अभी आप मच्छर काट रहा है। इसके लिए कोई क्या कहते हैं नगर निगम अभी कुछ कर नहीं रहा है, पता नहीं किस सबसे चीज़ बड़ी का जल जमाव इंतजार कर रहे हैं। जल जमाव की यहाँ हाँ, समस्या यहाँ अक्सर देखा जाता है मुजफ्फरपुर नगर निगम और नगर विकास मंत्री हमारे रहे हैं सुरेश शर्मा जी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जल जमाव की समस्या है। और मेन चीज़ है कि इस क्षेत्र का आप विधायक हैं सुरेश शर्मा जी, और उसके बाद विकास नगर विकास मंत्री हैं, और नगर में ही विकास ना हो, जिस क्षेत्र का आप मंत्री है जहाँ पे आप घर है, तो आप बिहार के क्या विकास कीजिएगा मंत्री बन के, बताइए। स्मार्ट सिटी तो कौन है कि हम स्मार्ट सिटी वो हमेशा कहते हैं, उनके जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे जाते हैं, बुलवाते हैं जान के कि बिहार शासन टीम वहाँ आए। हम लोग जाते हैं तो सुनते हैं क्या, मेरे पास पैसा बहुत है, काम करने की कमी है, काम बहुत कम है, मेरे पास पैसा बहुत है। सिर्फ वही भाषण देकर वो युवाओं को लुभाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने विकास कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया, जो कि आप देख रहे हैं। एक से एक एजेंसी से लेके अभी 20-30 एजेंसी होने वाला है इस शहर में उनका, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया और जनता का कुछ नहीं। जो जनता आपके सामने वो आप देख रहे हैं अच्छे से। जी, कुछ बच्चे भी हैं भैया, थोड़ा क्या नाम हुआ भाई? प्रतीक कुमार। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं, किस में पढ़ते हो अभी? 11th में। 11th में। चुनाव वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी अब रखते हो? जानते हैं। तो क्या लगता है बिहार में क्या मुद्दा होना चाहिए? शिक्षा, और शिक्षा ही रहना चाहिए पहला मुद्दा, हाँ। और दूसरा में कि स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य रहना चाहिए। यहाँ मतलब क्या कुछ बिहार में ठीक है, क्या कुछ नहीं हुआ, जरा ये बताऊंगा। कुछ हुआ ही कहाँ। जैसे शिक्षा इतना सुनते हैं कि मोदी जी इतना बोले कि इतना लाख रोजगार देंगे, चाहे शिक्षा के लिए इतना पास हुआ, लेकिन कुछ होता कहाँ है? कुछ नहीं होता है। सब अपना नेता आते हैं, अपना अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं। सब वोट लेने के लिए अपना आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। बहुत अच्छा। जी बताइए। हम मेरे यही कहना है, जितने नेता लोग हैं चाहे केंद्र में रहे या राज्य में रहे, अगर जितना वो प्रचार में खर्चा करते हैं, अगर वो जनता के ऊपर खर्चा कर दे तो उससे जनता का कुछ रोजगार बढ़ जाएगा और सब बन जाएगा, फिर से सहायता हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। हाँ। और आपने बोला था कि तेजस्वी को किस रूप में देखना चाहता है, हम इसलिए बोले कि तेजस्वी के सिवा विपक्ष और पक्ष में क्या होता है कि जब पक्ष में कुर्सी अगर कोई बैठता है ना तो पक्ष की सरकार होती है, लेकिन विपक्षी पक्ष को चलाता है। तो एक विपक्ष में अभी तक में होना भी जरूरी है। तेजस्वी से ज़्यादा टाइट कोई नहीं दिखा। आप सुने होंगे अभी हाल फिलहाल में मोदी जी बोले, तेजस्वी जी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि 9वीं फेल है, कैसे चलाएंगे? अरे भाई जी 9वीं फेल और 10वीं फेल से मोदी जी बोले, और तड़ी पार क्या बोला जाता है अमित शाह, जो हम लोग बच्चा में किताबों में हम सुने थे भी। अच्छा, क्या सुने थे? कि डायमंड के बहुत बड़ा व्यापारी थे, तिहाड़ जेल खतरा के है, अति पार है। तो ये मुद्दा नहीं डरता है, वेश्या और राजनीति के लिए ये मुद्दा नहीं है। जनता को चाहिए विकास, और विकास का एक ही मुद्दा है शिक्षा। जिस दिन यूपी बिहार में शिक्षा आ जाएगा उस दिन जात पात सब खत्म हो जाएगा। जब तक जात पात खत्म नहीं होगा तब तक कोई विकास नहीं होगा। और तेजस्वी को मैं इसलिए इस बार हाँ बोल रहा हूँ, मैं खुद उनको वोट दूंगा। जीत और हार अलग बात है, पूरे इंडिया के एक एक बड़े ब्रांड तेजस्वी को हराने के लिए चले आए। अकेले असर पड़ेगा कि नहीं? किसका? लोग आ रहे हैं दिल्ली से, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। नहीं बिहार और नहीं पड़ेगा तेजस्वी नहीं बिहार यूपी में भारी नहीं पड़ता है, पड़ता है। नहीं पड़ता। ऐसे बहुत हवा के झोंके में चले जाते हैं, आते जाते हैं। मोदी लहर में आपको पता होगा कि अजय निषाद जीत गया, कैप्टन निषाद जी के बेटा सांसद जो हैं मोदी लहर में चले गए। ये सब लहर है। तो इस बार क्या लहर नहीं है? इस बार लहर तेजस्वी की लहर है, बीजेपी का नहीं यादव है। का लहर नहीं है। हाँ। मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे क्षेत्र के वो विधायक हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉपर जो गांव हुआ वो राघोपुर विधानसभा चकसिंगारवा में पड़ता है, लेकिन उस क्षेत्र का वो विधायक रहे हैं, ठीक है, 5 साल रहे हैं अभी तक विधायक। किसी भी चीज़ को देखना चाहिए कि उसको देख के
महसूस करना चाहिए वो काम कर सकता है कि नहीं। 5 साल वो विधायक रहे, लेकिन मेरे क्षेत्र में एक बार भी घूमने नहीं आया। जो विधानसभा का विकास नहीं कर सकता वो बिहार का क्या विकास करने वाला है, सीधा मेरा मुद्दा है। और नीतीश कुमार जी का भी 15 साल मैंने देख लिया, रोजगार बेरोजगारी से लेकर सब कुछ। कह रहे हैं कि तेजस्वी को लाएंगे। मतदान क्या बोला गया, मतदान मतलब 18 साल के पास मतदान होता है। मतदान मतलब क्या, मेरा जो मत होगा वही करेंगे। मेरा दोस्त है, साथ में रहता है, दोस्ती नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्ती, मत उनका विकास नहीं हुई है। इनके क्षेत्र में इसलिए विकास नहीं हुई है क्योंकि तेजस्वी को जब ये बोले कि जीते हैं तो इनसे पहले गौर किया जाए कि गठबंधन की सरकार में वो जीते थे। मैं सिर्फ कैंडिडेट को वोट देना चाहता हूँ और सारे युवाओं से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी कैंडिडेट को वोट दे जो आपको क्षेत्र के पहले डेवलप कर लेंगे, तब बिहार डेवलप होगा। विधानसभा क्षेत्र के हाँ, विधानसभा क्षेत्र के अनुसार से, चाहे वो निर्दलीय हो या कोई पार्टी से हो, कोई पार्टी विशेष युवाओं को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी विशेष में 990 अगर गलत होते हैं तब 10 ही सही होता है, 990 गलत होते हैं 1000 में। तो आप लोग पार्टी को सपोर्ट न करें, सिर्फ वही बंदे को सपोर्ट करें जो आपके क्षेत्र के लिए किया है, क्योंकि इस बार भी टिकट बटाया है तो सिर्फ जातिगत समीकरण पे बटाया है। मैंने देखा है बहुत सारे युवा है जो 4 साल से लगातार काम किए अपने क्षेत्र में, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है ड्यू टू पैसा की वजह से। सब 2 करोड़ 2.5 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं और काम करने वाला को कोई पूछ नहीं। तो काम करने वाला अगर निर्दलीय भी है तो उसको जिताना चाहिए, क्योंकि वो जीतेगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा। क्यों होता है कि लोग लास्ट समय में पैसा पर चाहे मतलब किसी तरीके का लोभन दिया जाता है? नहीं, हमारे बिहार के युवा पहले बिकते होंगे, आई डोंट नो, बट इस बार कोई बिहार का युवा बिकने वाला नहीं। आप पूछे तो सही, क्या पूछे हैं कि पैसा वगैरह पे अभी भी वोट होता है कि नहीं? पैसा पे, दारू पे, मीट मछली पर। हाँ, तो क्या करेगा सर? आपको जहाँ तक पता होगा कि गली गली में बोला जा रहा है कि पैसा पर बिकता है। चलते जब से मोदी जी जीते हैं तो जियो का घर घर में घुसा दिए हैं, जहाँ दियर में जो रोड नहीं है, इन्हीं का मेरे मित्र का एक समस्या है, तेजस्वी जी विकास नहीं किए। एक व्हाइट मनी कर दिए एक क्षेत्र मोदी जी, एक क्षेत्र से विकास की मतलब नहीं है, और इनको ये गलतफहमी है। जब तेजस्वी जी जीते थे तो ये गठबंधन के सरकार में जीते थे, अच्छा, और डायरेक्ट आज अकेले चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। महागठबंधन नहीं है, महागठबंधन में जब आपके तो देखा कि आपने जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो इस बार कहीं ना कहीं मूड में दिख रहे हैं कि उनका जो मुद्दा होगा वो शिक्षा होगा, रोजगार होगा, स्वास्थ्य होगा। इन सब मुद्दों को देखते हुए इस बार के जो बिहार के युवा हैं वो मतदान करेंगे।